कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमारी सारी शक्ति, सारा अहंकार, सब कुछ समाप्त हो जाता है और तब केवल एक ही सहारा बचता है, भगवान। आज की कथा है गजेंद्र मोक्ष की। एक ऐसी कथा जहां एक हाथी की सच्ची पुकार सुनकर स्वयं विष्णु दौड़े चले आए। बहुत समय पहले की बात है। ये संसार देवताओं, ऋषियों और दिव्य घटनाओं से भरा हुआ था। कहा जाता है कि जब कोई प्राणी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। आज हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की वो अद्भुत कथा जिसमें एक हाथी की सच्ची पुकार सुनकर स्वयं विष्णु उसकी रक्षा करने आए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। बहुत समय पहले त्रिकूट नाम का एक दिव्य पर्वत था। उस पर्वत के पास एक बहुत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले रहते थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे और पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता रहता था। वो स्थान इतना शांत और सुंदर था कि देवता भी वहां आकर विश्राम करते थे। उसी वन में गजों का एक विशाल झुंड रहता था। उस झुंड का राजा था गजेंद्र। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली, विशाल और साहसी हाथी था। उसके पीछे पूरा झुंड चलता था और सभी उसका सम्मान करते थे। वो अपने परिवार और झुंड की रक्षा करता था और जंगल में उसका बहुत प्रभाव था। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी। प्यास से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने परिवार के साथ उस सरोवर की ओर चल पड़ा। सरोवर के पास पहुंचकर गजेंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ठंडा पानी पिया और फिर अपने परिवार के साथ जल में उतर गया। सभी हाथी पानी में खेल रहे थे, पानी उछाल रहे थे और आनंद मना रहे थे। पूरा वातावरण खुशी और शांति से भर गया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसी जल के भीतर एक भयानक खतरा छिपा हुआ है। जैसे ही गजेंद्र पानी में आगे बढ़ा, अचानक जल के भीतर से एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र चौंक गया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसने पूरी शक्ति से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। पूरा झुंड घबरा गया और उसकी मदद करने लगा। लेकिन मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। गजेंद्र अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन मगरमच्छ पानी में रहने वाला था, इसलिए वो और मजबूत होता जा रहा था। दिन बीत गए, महीने बीत गए, ये संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी। अब गजेंद्र पूरी तरह थक चुका था। उसका परिवार भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसे महसूस होने लगा कि अब वो अपने बल से इस संकट से नहीं बच सकता। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि अब केवल भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाया। उसने आकाश की ओर देखा और पूरे विश्वास के साथ भगवान को पुकारा। उसने कहा, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं है, कृपया मेरी रक्षा करें। उसकी प्रार्थना में अहंकार नहीं था, केवल सच्चा समर्पण था। गजेंद्र की सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत वैकुंठ से उठ खड़े हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर पलक झपकते ही उस सरोवर के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। मगरमच्छ भी एक शापित गंधर्व था जिसे भगवान के स्पर्श से मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र की सच्ची भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम अहंकार छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं। सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। अगर आपको ये भक्ति कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।